आज हम लोग चलेंगे शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों के बीच गुणांकों के संबंध बताने पर सवाल है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। पहला सवाल है 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसका सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बताएं कि ये x का गुणांक 4 है, इसमें अचर पद 1 है, तो इन दोनों को पहले गुना कर लेंगे। तो 4 गुने 1 बराबर 4। 4 के गुणनखंड देखें, 1, 2 और 4 है। इसी 3 गो गुणनखंड हुआ। 3 गुणनखंड में से खोजे कौन ऐसा गुणनखंड है कि गुना करे तो 4 आ जाए, लेकिन जोड़ दे तो 4 आए। तो 2 और 2 होगा। 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 = 0। ये 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 है। इसी में से खोजना है कि कौन ऐसा गुणनखंड है जिसको गुना करें तो हमको फिर 4 आ जाए, लेकिन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ -4 आ जाए। तो दोनों माइनस में होगा। और इसमें से कॉमन निकालेगा, इसमें से कॉमन निकलेगा तो 2x माइनस 1 बचा, माइनस ये दोनों में से एक कॉमन निकलेगा तो 2x चिन्ह हो जाएगा -1 = 0। जब कोष्ठ के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह भी पलट जाता है कोष्ठ के बाहर। तो ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 2x माइनस 1 और फिर 2x माइनस 1 बराबर 0। अब 2x पहला गुणनखंड 2x माइनस 1 = 0। तो 2x = 1, x = 1/2। उसी तरह इसका भी 1 से 2x माइनस 1 = 0। तो 2x = 1, तो x के मान 1/2। यही हमारा गुणनखंड हो गया। शून्यक बना 1/2 और 1/2, 2 शून्यक हुआ। अब हम लोग निकालेंगे संबंध बताना है। ये कि शून्यकों में संबंध, गुणांकों के गुणनफल के संबंध बताना है। तो शून्यक हमारा निकल गया। अब शून्यकों का योग पहले का योगफल। तो सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्यक हुआ, बराबर -b/a होता है। तो हम बताए थे कि a कहा जाता है x के गुणांक, x² के गुणांक को a बोलते हैं, और b कहा जाता है x के गुणांक तो -4, और c बोलते हैं अचर पद 1। अब इससे मान भरेंगे। अब शून्यक हमारा अल्फा बीटा 1/2 है, तो 1/2 जोड़ 1/2 बराबर, इधर रखेंगे सूत्र में -4। सूत्र में भी है माइनस, सूत्र यहाँ माइनस, अब फिर सवाल है -4 और a के मान भी 4 है। अब इसको जोड़े, लघुत्तम हो गया 2, 1 जोड़ 1 बराबर +4/4 कट जाएगा। तो 2/2 बराबर 1 कट गए, 1 बराबर 1। ये संबंध हुआ, दोनों में बराबर का संबंध हुआ। फिर उसी तरह अब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है सूत्र। 1/2 गुने 1/2, और c का मान यहाँ 1 है और a का मान 4, 1/4 बराबर 1/4। यही संबंध कहलाता है। सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे
और शून्यकों के जोगफल और गुणनफल में संबंध बताना है। तो जोगफल एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ सूत्र पर लिखेंगे, दोनों का मान समान है, यही संबंध बराबर है। अब आज फिर उसी तरह एक और सवाल इस पर करते हैं, जैसे t² - 15 के शून्य निकालेंगे। तो इसको कहा जाता है t² + 0t - 15 ABC। अब हमको यहाँ केवल शून्य, तो इसमें ये मान नहीं है, तो इसका 0 केवल हो जाता है। तो लिखेंगे t² = इसको इधर ले आएंगे तब 15 हो गया। अब t ±√15, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही दो गो शून्य हो गया। t का मान एगो प्लस में हो गया √15 और एगो माइनस में √15, ये शून्य का निकल गया हमारा, एगो अल्फा एगो बीटा। अब संबंध बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हो गया +15, फिर प्लस -√15 बराबर, अब b के मान खोजे इसमें, t स्क्वायर के गुणांक को a, t के गुणांक को b बोलते हैं, तो यहाँ हो गया 0, a का गुणांक 1, तो √15 -√15 बराबर 0, तो घटेगा तो 0 बराबर 0। फिर उसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो √15 गुने -√15 बराबर c का मान यहाँ -15 है बटे 1, प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और √15 में गुना करेंगे तब 15 हो गया बराबर -15, यही संबंध हो गया। अब त्रिघातीय पर चलते हैं। त्रिघातीय का एक है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय, यदि एक त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 हो, तो इसके शून्यक, यदि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो सूत्र लिखते हैं हम एक एक अलग अलग, पहले जोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर लिखते हैं। तो इसका मान होता है अलग अलग, प्रत्येक शून्यकों का जोगफल बराबर -b/a। पहला सूत्र याद रखेंगे। दूसरा 2 लेके चलेंगे, तो अल्फा बीटा दो शून्यकों के गुणनफलों का जोगफल अब निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। अब तीनों शून्यकों के गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a होता है। अब मान याद रखेंगे कि a कहा जाता है x, a बोलते हैं x³ के गुणांक,
ए बराबर एक्स क्यूब के गुणांक, बी बोला जाता है एक्स स्क्वायर के गुणांक, सी बोलते हैं एक्स का गुणांक, और डी बोलते हैं हम लोग अचर पद। ये याद रखना पड़ेगा और इसी पर सवाल अब त्रिघाती, इसका बृहत रूप, त्रिघाती का बृहत रूप कैसे लिखेंगे, सूत्र पर, उस पर। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, सूत्र है। जैसे द्विघातीय का व्यापक रूप, उसी तरह त्रिघातीय का व्यापक रूप लिखेंगे। यहाँ के लिखे, गुणांक होगा तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस दो का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ इस एक्स हो गया, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, ये अचर पद हो गया। तो यही सूत्र हो गया व्यापक सूत्र। इसी के आधार पर हम लोग शून्यक दिया रहेगा तो इसका मान निकालेंगे। यदि शून्यक बराबर 1 माइनस 1 और 2/5 है तो गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो गुणांकों के बीच संबंध बताए। अब सबके बृहत पहले सूत्र लिखेंगे, उसमें कि हमका क्या बनता है इसमें मान। सूत्र लिखा है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा के एक्स क्यूब माइनस, इसमें रखेंगे सम्मान 1 माइनस 1 प्लस 2/5 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुने माइनस 1 जोड़ माइनस 1 गुने 1/2 जोड़ 1/2 गुने 1 इसका x, फिर माइनस 1 गुने माइनस 1 गुने 1/2 तो के एक्स क्यूब माइनस तो 2/5 एक्स स्क्वायर प्लस हो गया माइनस 1, फिर इसको पुनः करेंगे तब माइनस 1/2 जोड़ 1/2 एक्स गुना किए इसका तब माइनस 1, फिर इसमें तब माइनस 1/2 कट गया।
फिर यहाँ माइनस, इस सब के गुना करेंगे तो माइनस में प्लस 1/2। कहा था कि 1/2/5 दिया है तीसरा शून्य, तो वह सब जगह रख दिए मान। अब के x³ माइनस 2/5 x², फिर बच गया माइनस 1x प्लस 2/5 बराबर 0। यहाँ बचा पद से खत्म हो जाएगा, तो x³ माइनस 2/5 x² माइनस x प्लस 2/5 बराबर 0। ये हमारा समीकरण सेट हुआ। अब इसका लॉसियम एलसीएम निकाल लें। तो पूरा का एलसीएम हो गया 5, तो 5x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब तिरछा गुना करेंगे तो 5x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 2 = 0। ये समीकरण हमारा सेट हुआ। अब संबंध बताना है, इसी में दूसरा भाग ज्ञात करना है। अब संबंध निकालने के लिए तो ए बोलते हैं 5, बी कहेंगे -2, सी बोलेंगे -5 और डी बोलेंगे 2। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। मान रखेंगे तो दोनों सब का शून्य इधर दिया हुआ है। ए के शून्य दिया है 1 जोड़ -1 जोड़ 2/5 बराबर इधर बी का मान -2/a का मान 5। अब ये प्लस माइनस खत्म हो गया, तो खाली 2/5 बराबर ये हो गया 2/5। ये वो संबंध निकला। उसी तरह दूसरा संबंध अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। दो के तो 1 गुने -1 जोड़ -1 गुने 2/5 जोड़ 2/5 गुने 1 बराबर c का मान इसमें हमारा आया है -5। तो -5 बटा a के मान 5 गुना करें तो -1, फिर इसका गुना करें तो -2/5 प्लस 2/5 बराबर कट गया -1, प्लस माइनस खत्म तो -1/-1। ये संबंध हो गया। अब तीसरा भाग 2 हो गया, 2 खंड निकला। तीसरा भाग अल्फा बीटा गामा बराबर d-d/a। अल्फा है 1 गुने -1 गुने 2/5 बराबर -d का मान खोजेंगे कितना है तो 2, a का मान है 5। अब गुना करेंगे तो माइनस सब के तो 2/5 बराबर -2/5। यही है संबंध त्रिघातीय का। पहले त्रिघातीय के बृहत रूप लिखने के लिए बताया कि कैसे सूत्र होगा। त्रिघातीय पद में त्रिघातीय समीकरण के कितने शून्यक होते हैं तो 3 याद रखेंगे। 3 शून्यक होते हैं। द्विघातीय के 2 शून्यक होते हैं। उसके बाद हम समीकरण सेट करेंगे। एक शून्य दिया है तो सूत्र जो बृहत लिखे हैं उसमें मान भरेंगे तो हम समीकरण त्रिघातीय के समीकरण बना। अब समीकरण के आधार पर तीनों में संबंध बताएंगे
एक एक करके पहले प्रत्येक शून्य का योगफल, तब दो दो शून्य को गुणनफल का योगफल, और तब तीनों के गुणनफल का तीनों के गुणनफल निकालेंगे। जब मान बराबर होगा यही संबंध होगा।